नमस्कार सभी को, जय श्री श्याम। हम लोग बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन रीट लेवल 1 से संबंधित जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण उनकी चर्चा करेंगे यहाँ पर, जो पात्रता परीक्षा है उसके। तो पहला जो हमारा प्रश्न वो है कि एकल परिवार से तात्पर्य क्या है। तो एकल परिवार से तात्पर्य 1900 वर्ष 1950 के बाद का बना परिवार। इसके बाद में लिखा हुआ है परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे एवं उनके माता पिता दादा दादी और केवल पति पत्नी। तो केवल पति पत्नी परिवार नहीं कहा जा सकता, ठीक है, क्योंकि परिवार की परिभाषा ये है कि जब तक परिवार में पति पत्नी के अलावा जब तक उनके बच्चे न हो तो परिवार नहीं बनेगा। और ये आपका इस तरीके से दादा दादी और माता पिता सब बच्चे होंगे तो ये आपका संयुक्त परिवार हो जाएगा। तो एकल 1900 बाद की ऐसी कोई परिभाषा है नहीं। तो याद रखना ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा इसमें, कि परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे होंगे तो वो कहलाएगा आपका एकल परिवार कहलाएगा। तो एकल परिवार की परिभाषा हो गई कि ऐसा परिवार जिसमें माता पिता और उनके क्या हों, बच्चे हों। दूसरा प्रश्न है कि कोकीन तंबाकू की आदत किससे होती है। तंबाकू की आदत किससे होती है। तो तंबाकू के अंदर दोस्तों निकोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है। तो निकोटीन से तंबाकू की आदत लग जाती है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि राजस्थान में किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है। शक्कर बोले तो चीनी दोस्तों। तो केशवराय पाटन, बूंदी, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, उदयपुर और भूपाल सागर। तो दोस्तों याद रखना राजस्थान में चीनी बनाने का कारखाना भूपाल सागर में है, जो कि चित्तौड़गढ़ में पड़ता है आपके। भूपाल सागर की बात करें तो 1932 में स्थापित राजस्थान का पहला शुगर मिल, चीनी की मिल है। इसके बाद में केशवराय पाटन 1965 में सहकारी क्षेत्र में, उदयपुर के अंदर भी 1978 में स्थापित एक चीनी मिल है। निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ है, यहाँ पर सीमेंट बनाने का कारखाना है। तो अपन लोग यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 की यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो निम्बाहेड़ा में नहीं है, बाकी सब जगह पर शक्कर के कारखाने हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के अंदर कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 12 सदस्य, ठीक है, तो ये याद रखना। प्रकाश संश्लेषण, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्न में से आवश्यक होते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। तो पेड़ पौधे जो हमारे प्रकाश संश्लेषण भोजन बनाएंगे उसके दौरान भोजन बनाने की प्रक्रिया है उसमें आवश्यकता होती है एक तो CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जल होगा, सूर्य का प्रकाश और पराणहरित। तो इसके माध्यम से पेड़ पौधे क्या तैयार करेंगे अपना भोजन। तो भोजन केवल दिन के समय में बन पाता है। तो याद रखना पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेते हैं, जबकि भोजन बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड, जल H2O और सूर्य का प्रकाश और पराणहरित क्लोरोफिल होना चाहिए। ये याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद में बात करें मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसको कहा जाता है। तो याद रखना मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला यकृत, लीवर, किसको कहा जाता है, लीवर यानी यकृत को कहा जाता है। राजस्थान राज्य के राजवृक्ष, राजपक्षी और राज जंतु क्रमशः हैं। तो राजस्थान की हम लोग बात करें तो यहाँ पर जैसा वो है कि राजवृक्ष, तो राजवृक्ष राजस्थान का खेजड़ी है। 31 अक्टूबर 1983 को राजवृक्ष घोषित किया था। 1981 में गोडावण को राजपक्षी और चिंकारा भी 1981 में। तो ये ऑप्शन आपका सही है, राजवृक्ष खेजड़ी हो जाएगा और राजपक्षी गोडावण और राज जंतु अपना चिंकारा। तो चिंकारा दोस्तों वन्य जीवों की श्रेणी में है, जबकि अपना जो ऊँट है वो पशुधन की श्रेणी में। 19 सितंबर 2014 को राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया है। तो ये याद रखना ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही आंसर हो जाएगा तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 8 है तुम्हारा कि पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है। तो पदार्थ की हम लोग बात करें तो एक अवस्था होती है ठोस, एक होती है द्रव और एक होती है गैस। 3 प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती है। तो गैस अवस्था में तो पदार्थ के जो कण दूर रहेंगे, द्रव अवस्था में थोड़े नज़दीक रहेंगे, जबकि ठोस अवस्था की बात करें तो सबसे नज़दीक कण पाए जाते हैं। तो सबसे कम या न्यूनतम दूरी की बात करें तो पदार्थ की ठोस अवस्था में हो गया आपके। इसके अलावा बात करें निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होगा। तो वेग की अपन लोग बात करें तो वेग सबसे तेज चलता है प्रकाश का। हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो दोस्तों हवा के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी होगी, नाइट्रोजन, 78% इसकी मात्रा है। इसके अलावा बात करें तो ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें 0.036% है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। तो ये आज के 10 प्रश्न है, बाकी कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।